अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू PNY ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेंटोर तफीबा हसन। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेरेंस और कलर मोड के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगी कि हम इस टूल से क्या क्या काम ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। ये देखिए, मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। मैंने क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स खुला है। आपके सामने विड्थ और हाइट ऑलरेडी डिसाइडेड है, यूनिट भी हमने इंचेस डिसाइड किया हुआ है। अब हमने सिर्फ इसको क्रिएट करना है। ये हमारे पास अब हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है और ये एक लेटर फॉर्मेट में है। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्रिएट, जब मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही थी तो आपको ओरिएंटेशन के साथ एक और ऑप्शन नज़र आ रही होती है, आर्ट बोर्ड। इस आर्ट बोर्ड का मकसद ये है कि अगर आप मल्टीपल पेजेस पर काम करना चाह रहे हैं तो हम जितने भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इस पर लिखेंगे तो उस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के तहत आपका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखिए, मैंने इधर एक 4 नंबर लिखा है और मैंने क्रिएट पर क्लिक किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। लेकिन खैर, ये तो बहुत, जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा तब ये आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं सिंगल पेज पर। सिलेक्शन टूल की तरफ पढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि ये लेफ्ट साइड पर जो आपको नजर आ रहा है ये है टूल बार, जिसमें आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं जो आगे जाके आपके बहुत काम आएंगे। उससे पहले सिलेक्शन टूल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक रेक्टेंगल टूल के बारे में बताती चलूं, क्योंकि आप जाहिर बात है आप कोई शेप बनाएंगे तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये रेक्टेंगल टूल है जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज़ किया होगा, कई दफ़ा यूज़ किया है। अच्छा, ये आपको जो हर टूल्स के साथ जो ये एरो नज़र आ रहा है, इस एरो का मकसद ये है कि आपके पास और भी टूल्स के ऑप्शन हैं। देखिए, अब जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल पर क्लिक किया है तो आपके पास ये मेन्यू खुला हुआ आ गया है। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं रेक्टेंगल टूल पर। तो अब हमें चाहिए स्क्वायर शेप। जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, तो अगर हम इसको ऐसे ही क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा बल्कि ये रेक्टेंगल बना है। हम इसको अनडू करते हैं। अनडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। अच्छा, स्क्वायर बनाने के लिए आपको इसके साथ शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। आप शिफ्ट प्रेस करें, क्लिक करें और ड्रैग करें। ये आपके पास पूरा क्या कहते हैं, एक स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बन के आ गया है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है। अब हम सिलेक्शन टूल पर क्लिक करते हैं। आपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया है तो आपको इसके इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है। बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ये छोटे छोटे आपको जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं रीसाइजिंग हैंडल। रीसाइजिंग हैंडल का मकसद ये है कि हम अपने शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको विदाउट शिफ्ट दबाए बड़ा या छोटा करेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप में चली जाएंगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हमें स्क्वायर शेप नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इसकी प्रोपोर्शन सेम रहे। तो हमें इसके लिए शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा और इसको हम बड़ा करेंगे। ये देखें, इसकी प्रोपोर्शन यानी कि हाइट और विड्थ सेम है और ये सेम हाइट पे बड़ा छोटा होगा। सिलेक्शन टूल का एक और भी काम है कि हम अपने जो ऑब्जेक्ट को है ना वो आर्ट बोर्ड पे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए, मैं मूव कर रही हूँ तो कहीं भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इसका जो एक और काम भी है कि अगर हमने अपनी क्या कहते हैं इसकी कॉपी लेनी है अपने ऑब्जेक्ट की, तो हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपके पास आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी आ गई है। अच्छा, सिलेक्शन टूल से हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। ये आपको छोटा सा टिल्टेड कर्सर नज़र आ रहा होगा, ये देखें। इसका मकसद ये है कि हम इसको किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। ये तो थे सिलेक्शन टूल्स के फ़ायदे कि हम सिलेक्शन टूल से क्या क्या काम ले सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं, हम इसको बड़ी साइज कर सकते हैं। आज की क्लास में इधर ही ख़त्म करूँगी। अगली क्लास में मैं आपको एक और शॉर्टकट की के बारे में बताऊँगी कि इसका क्या यूज़ है। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।